गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास में। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करेंगे जब हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए होंगे, उसके बेस पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें जो ए है कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का और सी कांस्टेंट टर्म है। इसको मैंने इक्वल टू जीरो कर दिया। जब हम जीरोस पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको जीरो के बराबर कर दिया। अगर आपको याद होगा, हमने जब रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो हमने ये पाया था, मैं मान लेता हूं उसके दो जीरोस हैं जिनका नाम है अल्फा और बीटा। ये दो जीरोस हैं, इनका सम होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अगर आपको ये नहीं पता या जानना चाहते हो तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। जीरोस का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए के बराबर। सी कांस्टेंट टर्म है और जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जबकि सम अल्फा प्लस बीटा में माइनस बी अपॉन ए। बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब हमें इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कुछ रीअरेंज करना है ताकि ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम इसमें पुट कर सकें। चलिए एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए आपको पता लगेगा कि क्यों कर रहे हैं हम। ये मैंने ए एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड कर दिया ए से, बी एक्स को भी ए से और सी को भी ए से, इधर ज़ीरो को भी ए से डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या आएगा, ये ए से ए कैंसल आउट हो गया, ये बी अपॉन ए है और ये सी अपॉन ए, ज़ीरो अपॉन ए ज़ीरो ही होता है। तो ये हमारी रीअरेंज करके कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट माइनस बी अपॉन ए, ये बी थोड़ा ठीक ढंग से लिख देते हैं, एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू ज़ीरो। लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक ही बात है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस बी अपॉन ए क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो मैं माइनस बी अपॉन ए की जगह अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। और सिमिलरली सी अपॉन ए क्या है, सी अपॉन ए है अल्फा इंटू बीटा। तो सी अपॉन ए की जगह क्या मैं अल्फा इंटू बीटा पुट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। चलिए पुट करके देखते हैं। हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और सी अपॉन ए की जगह लिख दिया हमने अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारी इन जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसकी जो इक्वेशन है, इसके जीरोस के फॉर्म में हमने बना ली। ये देखिए, यही इक्वेशन हम यूज करेंगे जब हमें सम ऑफ द जीरोस दिए गए होंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए गए होंगे। सम ऑफ द जीरोस में यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जो भी वैल्यू दी गई होगी। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में यहाँ वैल्यू पुट कर दो और आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो हमें ये वाली जो इक्वेशन है वो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं जो अभी हमने निकाली थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जीरोस के फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बना दी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि हमें सम ऑफ द जीरोस दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है, मान लेते हैं 4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मुझे दिया गया है 1, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1। तो क्या इसके बेस पे सम ऑफ द जीरोस दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, क्या इसके बेस पे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ये, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने पुट कर दिया 4x, और अल्फा इंटू बीटा मेरा 1 है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें मुझे सम ऑफ द जीरोस दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी मुझे दिया गया है 1। तो इसके बेस पे अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो क्या करूँगा, कुछ नहीं, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 1 पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह भी हम 1 पुट कर देंगे। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1x प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया, और पहले वाले केस में ये था। तो आपको जब अगर सम ऑफ द जीरोस दिए हों और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए हों, तो आपको ये वाला जो जनरल पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो दिमाग में रखनी पड़ेगी। सिर्फ इसको आप अपने पेपर पे लिखेंगे, फिर सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू।